हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मापन नामक पहला लेसन दिखाई दे रहा है फिजिक्स में, दो टाइप के। तो इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ना है। मेन पॉइंट जो है इसमें दिख रहा होगा कि आपको दो प्रकार की यूनिट है, एक मूल मात्रक और इसमें किसकी डेफिनेशन वे मात्रक जो किसी भी स्थिर मात्रक के लिए। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक में 7 मात्रक दिखाए जा रहे हैं। इनमें से पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा और समय, द्रव्यमान और लंबाई, उनके सामने उनकी मूल मात्रक 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। ये फिजिक्स का पहला लेसन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पूरक मात्रक है, जो इस लेसन से विमाओं से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो पूरक मात्रक में आपको जो फार्मूला दिख रहा है उस फार्मूले पे ध्यान रखना है कि डेल्टा जो थीटा निकाला गया है वो इस चाप के द्वारा निकाला गया है, जो ए बी के बीच चाप बढ़ रहा है डेल्टा एस अपॉन उसका रेडियस आर। तो वो कितना कोण बना रहा है? डेल्टा थीटा। घन कोण जो निकालना है वो डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। तो उसका डेल्टा ओमेगा जो बनेगा वो डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये याद रखना है पूरे मात्रक के लिए। ओके स्टूडेंट्स, घन कोण को। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो डेरिवेटिव यूनिट है, ड्राइव। तो ये दूसरा मात्रक का टाइप से, तो इसमें वे मात्रक जो मूल मात्रकों के उसमें दिखना चाहिए कि ये इसको अच्छे से नोट कर लें। वे मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी मूल मात्रक से जो बनाए जाएंगे उन्हें वो मूल मात्रक कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी फार्मूला है, जैसे कार है तो उसमें बल गुणे विस्थापन, तो इसके द्वारा जो, और एक बला गुण होता है बल गुणे दूरी, तो इसमें मूल मात्रा को यूज करके हम बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस लेसन का आगे का पार्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप करना है जो पूछा जाता है। तो एक तो तुम्हारा आपका यूनिट से रिलेटिव होगा, कोई भी विमा वगैरह पूछ सकता है, तो इनकी विमाएँ, फार्मूले की विमाएँ को स्टडी करना है। ये पीछे 2 विमाएँ दी गई हैं और 2 विमाएँ ये दी गई हैं, शांतक गुणांक और गुरुत्वीय स्थिरांक की। तो टोटल 4 विमाओं को स्टडी करना है। इसका विमाएँ जो दिया है, पहला विमाएँ दिख रहा होगा आपको, विमाएँ, विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है समानता का सिद्धांत, होमोजेनिटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विमीय सूत्र को ध्यान रखना है और विमाओं को ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो विमाओं को स्टडी करें तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो कोई भी मूल मात्रा को उनके ऊपर जो घात चढ़ती होती है उनको विमाएँ कहा जाता है। फिर विमीय सूत्र की बात आएगी, तो किसी भी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रक को विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इनको अच्छे से अपने माइक्रो नोट में नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विमीय समीकरण पर है। तो यह मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के बीच के संबंध के लिए है। ठीक है, तो लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समानता का सिद्धांत। किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाले समीकरण विमाओं की दृष्टि से समानता अर्थात समान होते हैं। यानी दोनों तरफ की मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होंगे विमीय सूत्र, तभी वो समानता का सिद्धांत फॉलो करेंगे। जैसे एक काइनेटिक का एक फार्मूला दिया है, उसमें काइनेटिक की विमा अगर देखें तो ऊपर विमा दी है, दाएं पक्ष को अगर हम निकालें इसकी फार्मूला तो विमा क्या आ रही है? सेम। जैसे प्रूफ होता है LHS बराबर RHS। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एग्जांपल दिए गए दूसरे सूत्र का। तो इसमें V वेलोसिटी के LH की विमा निकालें तो LT-1 आएगी, और RHS लेने पर इसका U की विमा निकालें, AT की विमा निकालें, तो फाइनली विमा को कैलकुलेट करें अगर तो LHS लेने पर ये पॉइंट दिखाई देगा। इसके बाद U + AT LT-T1, ये आपको U की विमा दिख रही होगी। इन दोनों की विमाओं की मान रखने पर टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल करेंगे तो बराबर आएगा, तो इसलिए LHS बराबर RHS ये प्रूव होता है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार का मात्रक 1 जूल में को अर्ग में बदलना है या 1 न्यूटन को डाई में बदलना है। तो कार का मात्रक 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए पहले कार की विमा mL² T-² लेते हैं। फिर N2 बराबर N1, तो N2
1 जूल के लिए एक यहाँ पर 1 जूल दिया है तो n1 को कितना रखेंगे 1 जूल रख दिया। और कंडीशन के हिसाब से m1 m2 दो कंडीशन बनाई हम लोगों ने। तो m1 m2 की पावर 1 क्योंकि m के ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। और l स्क्वायर के ऊपर 2 पावर इसलिए इसकी पावर 2 लगाई और सेकेंड समय में 2 पावर है तो इन्वर्स -2 लगाया। ये याद रखना है कि कार को जूल को अर्ग बदलना है तो स्टैंडर्ड मात्रक मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए कंफर्म हो जाएगा कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यानी एक स्टैंडर्ड रखना है और एक CGS रखना है। इसी प्रकार न्यूटन में भी किया गया है, क्योंकि CGS में या MKS में दोनों में मात्रक मास का मात्रक देखें तो ऊपर क्या रहेगा किलोग्राम, नीचे रहेगा ग्राम, ऊपर मीटर 1 सेंटीमीटर। और समय में दोनों कंडीशन में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो इस कंडीशन में इसको प्रूव किया सकता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो इनको आराम से माइक्रो नोट्स में नोट करके अपने तैयार कर लीजिए। ये पहला लेसन है फिजिक्स का। इसके बाद सेकंड लेसन इससे रिलेटिव क्वेश्चन को बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो क्रमबद्ध तरीके से लेसन बाई लेसन इसको तैयार रखें। और नेक्स्ट लेसन में इससे अगला वीडियो सेकंड लेसन त्रुटि मापन संबंधित दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।